शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है सबसे सुंदर लड़की। सबसे सुंदर लड़की यह पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक का 16वें क्रमांक का पाठ है। बच्चों, हम जो पाठ पढ़ रहे हैं या जो भी पाठ पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, यह आवश्यक नहीं है कि श्रेणीबद्ध हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे सुंदर लड़की पाठ विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है, जो एक प्रेम और त्याग की एक अनूठी मिसाल है। यह कहानी बताती है प्रेम और त्याग के विशेष उदाहरण को। सबसे सुंदर लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी और उसे सबसे सुंदर लड़की का नाम किसने दिया, यह सब बातें हमें तब पता चलेंगी जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो हम अपनी इस कहानी पर आते हैं। समुद्र के किनारे गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। तो बच्चों, इस कहानी में एक कलाकार होता है जो कि समुद्र के पास रहता है और समुद्र से मिलने वाली शंख, कौड़ियों, पत्थर, सीपियों को बीन कर उनसे तरह तरह के खिलौने बनाता है, उन्हें बेचता है और अपना जीवन यापन करता है। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। जिस प्रकार बत्तख तालाब की हर लहर से परिचित होता है, उसी प्रकार हर्ष भी समुद्र की हर लहर से अच्छी तरह परिचित था। उसे काफ़ी जानकारी थी। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह
2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो कतई उसे पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर हर्ष की एक दोस्त है जिसका नाम है कनक। वह बहुत गरीब थी। उसके पिताजी एक बार समुद्र में मछली पकड़ने गए, फिर कभी वापस लौटे ही नहीं। उसकी माँ उन 2 बच्चों को पालती। कनक भी अपनी माँ की मदद करती। छोटे छोटे सीपियों को बीन कर लाती, उसकी मालाएं बनाती और बेचती। और कनक का सबसे अच्छा जो दोस्त था वो हर्ष था। वो उसका हाथ पकड़कर लहरों पर दूर निकल जाती समुद्र में। यह सब देखकर मंजरी को उससे बहुत ईर्ष्या होती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे गिफ्ट में देना। हर्ष यहाँ पर अपने बाबा को एक सुंदर सा खिलौना बनाते हुए कई दिनों से देख रहा था। उस खिलौने को बनाने में हर्ष के पिता ने कई प्रकार की सीपियों, कौड़ियों का और आदि चीज़ों का इस्तेमाल किया था। यह देखते हुए हर्ष ने अपने पिता से पूछ लिया कि यह किसके लिए बना रहे हो? तो उसके पिता ने कहा, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। और मंजरी सबसे सुंदर है ना? उसका जन्मदिन है 2 दिन बाद, तो यह उसके लिए है। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ। वे नाचती गाती हैं और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चलें। मंजरी काफी नीचे चली थी। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। यहाँ पर मंजरी
जो काफ़ी निडर हो चली थी, वह समुद्र की लहरों में और उसके आसपास घूम आया करती थी। पर तभी एक दिन हर्ष ने उसे घूमने के लिए कहा समुद्र किनारे, और वह बड़े जोश से उसके साथ चल पड़ी। मंजरी ने जब यह देखा कि कनक एक बड़ी चट्टान पर बैठी है और वह हर्ष को अपने बुला रही है, पर किंतु हर्ष ने कहा कि मंजरी वहां नहीं आ सकती, इस बात पर मंजरी के मन में कनक के लिए ईर्ष्या पैदा हुई। पर तभी उसे एक सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, किंतु अचानक ही एक लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह लहर के साथ बह चली। हर्ष उसे पकड़ने के लिए आगे आता है, किंतु एक लहर और आती है और वो उसे हर्ष से दूर कर देती है। वह एक बड़ी चट्टान से टकराने वाली ही होती है। तुरंत कनक छलांग लगाकर मंजरी को बचा लेती है और किनारे पर ले आती है। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकाल लिया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना उसने मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो जो मंजरी थी समुद्र की लहरों के कारण बेहोश हो जाती है। उसकी प्राण रक्षा कनक करती है। जब उसे होश आता है तो उसे अपने आप पर पछतावा होता है कि वह कनक से मिथ्या ही, झूठ में ही ईर्ष्या कर रही थी। पर उसके मन में तो मेरे लिए कोई भी कड़वाहट नहीं है। उसका जब जन्मदिन था, मंजरी का जब जन्मदिन था, तब सभी लोग आए थे और कलाकार ने जब उसे खिलौना दिया, सबसे सुंदर खिलौना, और यह कहकर यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है, तब मंजरी ने वह खिलौना कनक को दिया और कहा कि यही सबसे सुंदर लड़की है। यह सबसे सुंदर लड़की है और यह सबसे सुंदर खिलौना उसी के लिए है, क्योंकि इसने मेरी प्राण रक्षा की। यह दूसरों के लिए अपनी मदद करने को तैयार रहती है। कनक केवल खिलौने को देख रही थी, पर मंजरी कुछ और देख रही थी। वह दूर तक समुद्र को देखती रही और वह अंत में समझ गई कि प्रेम और त्याग यह सबसे श्रेष्ठ है। आपने इस कहानी को देखा
समझा, पढ़ा कि सुंदरता केवल बाहरी दिखावा होती है। असली सुंदरता तो आंतरिक सुंदरता होती है। हमें तन से नहीं, मन और गुणों से ही सुंदर होना चाहिए। यही सभी को प्रभावित करती है।